जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आपका सपना है सेना में जाने का तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की डिफेंस में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि सब में परीक्षा होती है। और यहाँ पर हम लोग सीरीज चला रहे हैं आर्मी जीके का। ठीक है, आपको बता दें स्पेशल यदि हम आर्मी की बात करें तो अगर यदि आप आर्मी का पीटी निकाल लेते हैं, दौड़ निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका जो है रिटन एग्जाम होता है जिसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 में से 15 प्रश्न आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज के प्रश्न रहते हैं। तो आपको फिजिकल के साथ साथ जो है यानी कि पढ़ाई का भी, एग्जाम का भी तैयारी करते रहना है। और इस वीडियो में हम लोग जो है जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे, 15 प्रश्न जो आपके आर्मी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि इसमें से आपका टारगेट होता है 15 में से 8 का बिल्कुल सही आंसर करने का। आप कितने 15 में से कर पाते हैं ये भी आपको कमेंट करना है। देखिए, ये टैग पाना उतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको दिन रात एक कर देना होगा। और आप लोग के जैसा जो व्यक्ति हैं लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपको उनसे आगे निकलना है। पूरा रेस में रहिए तो ही जाकर के आप परीक्षा की तैयारी कर पाइएगा, निकाल पाइएगा। आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो नंबर 40 है और अभी तक हम लोगों ने सीरीज में 39 यानी कि वीडियो को देख चुका है। आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इसका प्ले स्टोर भी बना हुआ है, आप वहाँ से जा के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है। तो ये प्रश्न को आप समझ गए कि देखिए निम्नलिखित राज्यों में से यानी कि पूरे राज्य का नाम आपको दिया गया है, उसमें से किसकी तट रेखा जो है सबसे अधिक लंबी है। ऑप्शन ए गुजरात, तमिलनाडु, केरल और फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। गुजरात का जो तट रेखा है सबसे अधिक है, सबसे लंबी है। ठीक है, आपको हम यहाँ पे मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा, आपको पता है कि ये हमारा इंडिया का मैप है और ये हमारा जो दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, ये देखिए तट रेखा किसको कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। ठीक है, और जो हमारा जो यानी कि भारत का जो नक्शा है, ये जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं जो समुद्र में सटा हुआ है, इसी को हम लोग तट कहते हैं। जैसे ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो हमारा जो भारत का जो हिस्सा है, जो आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है जो समुद्र में सटा हुआ, उसी को तट रेखा कहा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि अभी हम लोगों ने ऑप्शन में देखा गुजरात था, तो सबसे अधिक जो है तट रेखा की लंबाई जो है वो गुजरात। और ये गुजरात कौन सा है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा गुजरात है, समझ गए। और इसी की तट रेखा जो है सबसे अधिक लंबी है सभी राज्यों में से। बाकी अगर यदि हम लोग बात करें कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से सटे हुए हैं, तो आप यहीं पे मैप में ही दिमाग में बैठा लीजिए, हम आपको बताएंगे तो आप भूल जाइएगा। ठीक है, आप याद रखिए, पहला आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 राज्य हमारे ऐसे हैं जो तट रेखा से सटे हुए हैं, समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आप यहाँ पे आपको मैप में ही दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा भारत का नक्शा है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भारत के नक्शा में कहाँ पर है, तो ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, देख सकते हैं कितनी दूरी है, कहाँ यहाँ पे इसकी राजधानी हम लोगों का कहाँ पे है, दिल्ली में। और अंडमान और निकोबार कहाँ पर है, तो ये हिस्सा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो सोचिए कितना दूर में है। हालांकि हम लोग प्रश्न पर आते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सैडिल पीक। ये जो है ये सबसे अधिक ऊंची चोटी वाला यानी कि पहाड़ है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो सैडिल पीक यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। देखिए, मानसून जो है भारत इसीलिए फेमस है, यहाँ पे मानसून की वजह से तरह तरह की खेती होती रहती है, तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे गर्मी, बरसात, जाड़ा ये सभी मानसून की वजह से ही चेंज होते हैं। ठीक है, वही पूछ रहा है कि भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम जो है ये जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारे यानी कि कार्यालय वगैरह जो काम लोग करते हैं, बहुत जगह छुट्टियों का भी प्रावधान है, छुट्टी दिए जाते हैं मजदूर दिवस के अवसर पर।
5 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो देखिए भारतीय मानसून का जो वर्णन हुआ है ये अरब का एक विद्वान था जिन्होंने सबसे पहले करा है, ठीक है। तो इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल मसूदी। ये जो अल मसूदी थे इन्होंने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले कर दिया था, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? देखिए अभी आपको बता दें कि मानसून प्रवेश करने वाला है भारत में, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो किस मानसून की वजह से होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन एक बार, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। आपको बता दें कि मैप में तमिलनाडु कहाँ पर है, तो ये देखिए ये जो है दक्षिणी छोर में, सबसे दक्षिणी छोर का हिस्सा जो है तमिलनाडु का है और ये हमारा तमिलनाडु है। और यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम में मानसून में वर्षा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न हो चुका है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन बी, हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन सी, वर्ष भर लगातार वर्षा, या फिर ऑप्शन डी, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पवनों की दिशा में परिवर्तन जो है भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 9 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण क्या है? देखिए ये प्रश्न को सबसे पहले समझिए कि अधिक वार्षिक तापांतरण यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ का दिल्ली का जो ताप है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अंतर हो जा रहा है, ठीक है, चेंज होते रह रहा है। तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन बी, अल्प वर्षा, ऑप्शन सी, समुद्र से अधिक दूरी, या फिर ऑप्शन डी, मरुस्थल से निकटता। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र से अधिक दूरी पर रहने के कारण दिल्ली में प्रत्येक वर्ष जो है वार्षिक तापांतरण देखा जा रहा है। 10 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जिसके वजह से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है और ये जो मानसून है सबसे पहले जो प्रवेश करता है आपका केरल राज्य में करता है, ठीक है। कहाँ पर करता है? केरल राज्य में। तो उम्मीद है कि मैप में आपको केरल राज्य याद होगा, नहीं याद है तो आइए हम एक बार फिर से आपको मैप के माध्यम से ही बता देते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हमारा केरल राज्य है, ये बिल्कुल करेले जैसा इसका मैप में जो है दर्शाया गया है, ठीक है। केरला जो है करेला जैसा, आपको ये याद रखना है। सबसे निचली हिस्सा में यहाँ पे तमिलनाडु भी हम लोगों ने मैप में देखा था, ये आपका केरला है। दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं से स्टार्ट होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से तमिलनाडु में क्या होता है? वर्षा नहीं होता है। सोचिए इसकी यहाँ से स्टार्ट होकर के हर जगह पूरे भारत में होता है लेकिन तमिलनाडु में नहीं होता है। हालांकि हम लोग मैप में देख रहे थे कि तमिलनाडु कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु सॉरी केरला कहाँ पर है, तो ये देखिए केरला आपका यहाँ पर है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 11 नंबर, ठीक है। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? देखिए प्रश्न को समझिए कि वर्षा की जो सर्वाधिक विरलता, विरल मतलब क्या हो गया? देखिए विरल मतलब हो गया कि ना के बराबर, यानी कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा लेह, ठीक है। ये देखिए लेह और लद्दाख कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो देखिए ये जो लेह है जो यहाँ पर जो है वार्षिक की यानी कि वर्षा की सर्वाधिक विरलता देखा जाता है, सबसे कम वर्षा यहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा जम्मू और कश्मीर की बात आया है तो आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले एक राज्य था और अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक कर दिया गया आपका जम्मू एंड कश्मीर और एक कर दिया गया आपका लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, पहले राज्य थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई में। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्षा का औसत जो है वो कितना है, यानी कि भारत में औसत वर्षा कितना होता है। ऑप्शन ए 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 138 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा 118 सेंटीमीटर यहाँ पे भारत में औसत वर्षा होता है। अगला प्रश्न आपका है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है ये जो आपका स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, कानपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कानपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ये चमड़ा उद्योग के लिए, कोयला खान के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, या फिर चीनी उद्योग के लिए। तो देखिए, कानपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक जो उत्पादन होता है और सबसे अधिक जो उद्योग है वो चमड़ा उद्योग है, और कानपुर जो है इसलिए यहाँ पर फेमस है। ठीक है, कानपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो चमड़ा उद्योग के लिए सबसे अधिक चमड़ा की वस्तुएं यहाँ पे बनती है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 15 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर एक क्लिक कर दीजिएगा लाइक के ऊपर। चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूर अपने एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी का, उनको भी ये वीडियो मिल जाए और वहाँ से वो तैयारी कर सकें आसानी से। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके। थैंक यू।